हेलो एवरीवन, मैं रिंकू किचन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बिना काजू और बिना क्रीम के बना करके तैयार कर सकते हैं। और यह कहीं से भी आपको देख करके नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ पर काजू और क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 3 पीस मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर। यहाँ पर आप इसे इसी तरीके से एक टमाटर के 4 टुकड़े कर लीजिए। इसे फाइनली चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। 1 कप के करीब पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। इससे इसका कलर काफ़ी बढ़िया आता है। और 1 टीस्पून के करीब ऑयल। और अब इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड हम यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज ले लेंगे और इसी तरीके से इसे स्लाइस कर लेंगे और इसके लच्छों को अलग अलग कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक ले लेंगे पैन। गैस को करेंगे ऑन और यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर तेल ले लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब प्याज को डाल करके इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैंने एक मिक्सर जार में 7 से 8 लहसुन की कलियां ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के स्टेम्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और 1 टेबल स्पून पानी डाल करके इसका हम एक दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसका एक दरदरा पेस्ट बना लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल करके अलग रख लेंगे। इधर आप यहाँ पर अब देख सकते हैं प्याज का कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हमें प्याज का कलर कुछ इस तरीके का ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पर प्याज को अलग कर लेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से थोड़ा सा अनियन को इसी तरीके से फैला लीजिए। और यहाँ पर टमाटर भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस स्टेज पे आप चाहे तो यहाँ पर इसके छिलके को इस तरीके से हटा भी सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम सेम मिक्सर जार में टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून फ्राइड अनियन भी इसमें ऐड करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा टमाटर का ये फ़ाइन पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब एक सॉस पैन में 2 कप पानी डाल करके हम यहाँ पर 1 कप मटर बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ताज़ा फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। इसे हम दूसरी तरफ गैस पे चढ़ा देंगे और जिस पैन में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसका तेल थोड़ा सा कम करके 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा जब चटक जाएगा तब हमारा प्रिपेयर्ड अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। सारी चीज़ें भून जाने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, जिसका पेस्ट हमने अभी तैयार किया था। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला है हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, लेकिन आप इसे ढक ढक के भूनिएगा क्योंकि इसके मसाले काफ़ी छिटकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे ढक ढक करके। और इधर हम पनीर को भी कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। इधर मटर भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर हम कटे हुए पनीर को इसमें ऐड कर देंगे ताकि
पनीर यहाँ पर एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरीके से पनीर को डाल दिया और इसे थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया। इधर हम चेक करेंगे तो देखिए मसाले हमारे कितने अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल भी हमारा अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें मटर पनीर को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पनीर को इस तरीके से छलनी से उठाया और पानी को स्ट्रेन करके हम इसमें मसालों में ऐड कर देंगे। सभी मटर पनीर को मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब यहाँ पर हम फ्राइड अनियन बचे हुए जो हमारे थे उसको इसमें ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक करके पका लेंगे। 1 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। और यहाँ पर ना ही मैंने काजू और ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये सब्ज़ी कहीं से नहीं लग रही है कि मैंने यहाँ पर इनका इस्तेमाल नहीं किया है। और लास्ट में हम यहाँ पर कसूरी मेथी और धनिया के पत्तों से इसे गार्निश कर देंगे। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है विंटर स्पेशल मटर पनीर की ये रेसिपी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर इस रेसिपी के अलावा कोई और रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूंगी। चैनल पे बने रहिएगा, मैं अभी आने वाले समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।